नेक्स्ट हमने यहाँ पे करना है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम आपको जो है वो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। सैंडविच थ्योरम क्या होता है, अगर आपके पास कोई से 3 फंक्शंस हों, लेट कर लेते हैं कि वो फंक्शंस हमारे पास एफ जी और एच है। 3 फंक्शंस हैं एफ जी एच। तो अगर आपके पास उन तीनों फंक्शंस पे ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है कि पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन से लेस देन एंड इक्वल हो और दूसरा फंक्शन तीसरे फंक्शन से लेस देन एंड इक्वल हो, तो उसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू एच ऑफ एक्स। ये आपके पास अगर कंडीशन हो तो फिर क्या होगा कि अगर आपके पास लिमिट आप अप्लाई कर रहे हैं सी एफ ऑफ एक्स पे पहले फंक्शन पे, और लिमिट किस तरह से आपके पास है कि एक्स अप्रोच कर रहा है सी के, तो आपके पास जो आंसर आएगा लिमिट आंसर आएगा एल। और अगर आप लिमिट वही सेम लिमिट जैसे एक्स अप्रोच सी करवाया तो आपने वही सेम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जो है वो अप्लाई करनी है थर्ड वाले फंक्शन पे, मतलब एच ऑफ एक्स पे, तो उसका आंसर भी आपके पास एल आता है। मतलब जो आपके पास पहले फंक्शन का आंसर था और वही आपके पास लास्ट वाले फंक्शन का आंसर आया है। तो अगर आपके पास पहले और लास्ट वाले फंक्शन का आंसर सेम आया है लिमिट का, तो आपके पास आप कह सकते हैं कि आपके पास जो सेंटर वाला फंक्शन है जी ऑफ एक्स, अगर आप उस पर भी वही लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेस टू सी, तो उसका आंसर भी आपके पास वही लिमिट आएगी जो आपके पास बाकी दोनों का आया है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, दोनों के आपके पास लिमिट अप्लाई की तो आंसर एल और एल सेम है, तो फिर आप लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, तो इसका आंसर भी एल है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको याद कर लेना है। आगे नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एक प्रूफ है जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये आपके पास जो प्रूफ है आपने सैंडविच थ्योरम को यूज़ करते हुए इसको प्रूव करवाना है। इसमें वो क्या कह रहा है, इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन, अगर थीटा हमारे पास एंगल है जिसको हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या प्रूव करवाना है कि लिमिट अप्लाई करें अगर थीटा अप्रोच कर रहा है 0 पे, साइन थीटा ओवर थीटा का आंसर हमारे पास आता है 1। मतलब हमने जो चीज़ प्रूव करवानी है वो ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है किसी तरीके से कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो इसको प्रूव करवाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो एंगल दिया हुआ है थीटा एंगल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है वो देखेंगे एंगल थीटा किस तरह से ड्रा होगा। अब यहाँ पे एंगल जब भी हमारे पास बनता है वो हमारे पास यहाँ सेंटर से बनता है, और एंगल जब बनता है तो वो लास्ट उसके सर्कल अगर हम ले लें, जैसे यहाँ पे हमने एक आर्क ले लिया है, ये जो पेंसिल से ड्रा की हुई है ये हमने एक आर्क ले ली सर्कल की, सर्कल में से हमने इतना सा हिस्सा उठा लिया आर्क ले ली। अब यहाँ पे जो सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है उसको हम ओ कहते हैं, और सेंटर पॉइंट से हमारे पास एंगल बनता है, और एंगल हमारे पास उसने कहा था आपके पास क्या है थीटा, वो हमारे पास है एंगल थीटा। अब उसके बाद वो कह रहा था कि आप फ़र्ज़ कर लें कि हम यहाँ पे खुद से फ़र्ज़ कर लेते हैं इसका जो रेडियस होगा हमारे पास सर्कल का वो रेडियस होगा 1। मतलब यहाँ ये आर्क है हमारे पास, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस ले लें या इस पॉइंट से डिस्टेंस ले लें, हमारे पास ओ है या ओ बी हो, हमारे पास उसका रेडियस हमारे पास क्या होगा 1, क्योंकि रेडियस हमारे पास फिक्स्ड होता है सर्कल के किसी भी पॉइंट से आप ले लें। आपके पास रेडियस 1 है। उसके बाद क्या करना है कि आप यहाँ पे देख लें, आप ट्रायंगल ड्रा करें। ट्रायंगल किस तरीके से ड्रा होगी, जब आपने ये सर्कल लिया यहाँ से आपने 2 रेडियस ले लिए, तो आपके पास ये जो फॉर्म बन रही है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे बी का से लेके पूरा परपेंडिकुलर नीचे तक ड्रा करें, तो इस पॉइंट को आप नाम दे सी का, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाती है ओ बी सी, एक ये ट्रायंगल बन जाती है। इसके अलावा ये ए पॉइंट था, अगर मैं इस लाइन को ऊपर कर दूं और यहाँ से जो है बी से आगे ऑनवर्ड इसको बढ़ा दूं, तो ये भी एक पॉइंट मेरे पास बन जाता है ट्रायंगल बनाने के लिए, और इस ट्रायंगल को हम नाम दे देंगे ओ ए डी का। ये हमारे पास जो है वो 2 ट्रायंगल्स बन गई हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने क्या करना है। वो कह रहा है टेक थीटा अ पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल, आपने थीटा को एक पॉजिटिव एंगल के तौर पे लेना है। पॉजिटिव एंगल हमारे पास कौन सा होगा, हम यहाँ पे साइन की बात कर रहे हैं ना, तो साइन हमारे पास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ फिर फर्स्ट में या फिर सेकंड में हमने पॉजिटिव लिया। ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, और उसका रेडियस हमारे पास है 1 सर्कल का। अब अगर हम देखें गिवन है हमारे पास कि ओ ए का डिस्टेंस हमारे पास 1 रेडियस 1 है, तो ओ ए का डिस्टेंस हमारे पास 1 है, और ओ बी हमारे पास जो है वो भी रेडियस है और उसका रेडियस भी हमारे पास 1 है, तो ओ बी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1। ये गिवन है ओ ए ओ बी की वैल्यू हमारे पास 1 है रेडियस के ज़रिए। अब हम देखें अगर इन राइट ट्राइंगल ओ सी बी, अब हमारे पास ये राइट ट्राइंगल बन रही है ओ सी बी, यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी में अगर हम देखें तो जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास साइन थीटा की अगर वैल्यू देखें तो वो सम साइन थीटा की वैल्यू होती है, ऊपर परपेंडिकुलर वैल्यू आ जाती है और नीचे आपके पास हाइपोटेन्यूस आ जाती है। ऊपर आपके पास परपेंडिकुलर और नीचे
हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आती है। अब इस ट्राइंगल की बात कर रहे थे ओ सी बी की, तो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है बी सी, परपेंडिकुलर बी सी है तो मतलब ऊपर बी सी आ गया। उसके बाद हाइपोटेन्यूज नीचे लेनी है, तो नीचे हाइपोटेन्यूज ये वाली लाइन को कहते हैं, इस ये वाली लाइन का नाम है हमारे पास ओ बी, तो हाइपोटेन्यूज नीचे हमारे पास ओ बी आ गई। अब हमें पता है ओ बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ओ बी की जगह हमने 1 वैल्यू पुट कर दी, तो नीचे 1 डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास वैल्यू बनी साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी। ये हमारे पास एक आ गई वैल्यू साइन थीटा की। फिर अब हम अभी हमने जो है वो ट्राइंगल ओ सी बी की बात की है, अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ओ ए डी। अब अगर हम ओ ए डी ट्राइंगल लें तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, ट्राइंगल ओ ए डी ले ली। यहाँ पे अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे हमारे पास आ जाता है बेस। ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू होती है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर ओ ए डी ट्राइंगल में देखना चाहें तो हमारे पास ओ ए डी ये ट्राइंगल है, तो इसकी परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास ये है ए डी, और उसके बाद नीचे हमारे पास आनी है बेस। बेस हमारे पास है ओ ए, ये वैल्यू बनेगी ए डी ओवर ओ ए। यहाँ पे ऊपर लिख दिया ए डी और नीचे हमारे पास आ गया ओ ए। अब यहाँ पे ओ ए की वैल्यू हमारे पास 1 है क्योंकि वो उसका रेडियस था, तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो ओ ए की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास ए डी आ गया। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ये ए पॉइंट था और बी पॉइंट था, हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये एक सेक्टर बन जाएगा। ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। अब यहाँ से अगर मैंने ये आर्क थी हमारे पास, सर्कल की आर्क थी, तो मैंने सर आर्क नहीं लेनी, मैंने इधर पूरी स्ट्रेट लाइन लगा दी, इसको जो है वो ज्वाइन करवा दिया ए को बी के साथ। तो हमारे पास एक ये सेक्टर बन गया ओ ए बी, सेक्टर एक ये बन गया। इसके अलावा हमारे पास ओ बी सी एक ये ट्राइंगल है और ओ ए डी एक ये ट्राइंगल है। तो तीनों हमारे पास जो एक सेक्टर है और बाकी दो ट्राइंगल्स हैं, उन तीनों का हम एरिया फाइंड करेंगे कि एरिया क्या आता है। इन तीनों का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया जब भी हमारे पास फाइंड करना होता है तो आपको याद होगा, अगर हम जब भी किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कि जब भी किसी ट्राइंगल का हम जो है वो एरिया फाइंड करते हैं। अब हमारे पास हम पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ओ ए बी। ओ ए बी ट्राइंगल ले ली, उसके बाद हाफ फॉर्मूले के ज़रिए हमारे पास हाफ आ गया। उसके बाद बेस को मल्टीप्लाई कर देना है हाइट के साथ। ओ ए बी हमारे पास ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल ओ ए बी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेस हमारे पास ओ ए है और यहाँ पे हाइट हमारे पास है, यहाँ इसके जो एक पॉइंट से लेके जो हमारे पास किसी भी बेस पे किसी भी पॉइंट पे तो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास हाइट कहलाता है। तो हाइट यहाँ पे बनेगी हमारे पास बी सी और यहाँ पे बेस हमारे पास है ओ ए, तो मतलब ओ ए मल्टीप्लाई बाय बी सी, ये आपके पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया ओ ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब ओ ए की वैल्यू हमारे पास होती है 1 क्योंकि वो रेडियस है और रेडियस की वैल्यू 1 है, और बी सी हमारे पास, बी सी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, वो हमारे पास आई थी साइन थीटा। यहाँ पे अभी हमने बी सी की वैल्यू देखी थी, वो हमारे पास आई थी साइन थीटा, तो बी सी की जगह हमने लिख दिया साइन थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 नीचे 2 और साइन थीटा आ गया। ये आपके पास एरिया आ गया ट्राइंगल ओ ए बी का। अब हम एरिया निकालेंगे सेक्टर ओ ए बी का। सेक्टर हमारे पास ये हमारे पास है ओ ए बी। अब हमने जो है वो ट्राइंगल के तौर पे मतलब ये वाली लाइन ही लेनी, इसको सर्कल की जो लाइन है उसको लेना है, फिर हमारे पास सेक्टर बनेगा। ओ ए बी हमारे पास जो है वो एक सेक्टर है, इसका हम देखते हैं एरिया कैसे। तो जब भी हमने सेक्टर का एरिया निकालना होता है तो हमारे लिए पास ये फॉर्मूला होता है कि हाफ आर स्क्वायर थीटा, मतलब रेडियस का स्क्वायर और उसके एंगल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरीके से हमारे पास एरिया आ जाता है किसी भी सेक्टर का। तो हाफ आर स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला है। आर की वैल्यू हमें पता है 1 है, 1 पुट की 1 का स्क्वायर लिया तो आंसर हमारे पास 1 ही आया, और 1 को थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/2 हमारे पास थीटा आंसर में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। ओ ए डी जो ट्राइंगल है उसका हमने जो है वो एरिया फाइंड करना है। वही फॉर्मूला हमारे पास रहेगा हाफ, उसके बाद ओ ए डी हमारे पास ये ट्राइंगल है, तो यहाँ से हमारे पास जो हाफ फॉर्मूला रहेगा और इसकी बेस हमारे पास ओ है, बेस हमारे पास ओ है और हाइट हमारे पास ए डी है, क्योंकि यहाँ पे इस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो यही हमारे पास इसकी हाइट होगी। हाइट हमारे पास
AD है और OA हमारे पास जो है वो इसकी बेस है। तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट के साथ, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है एरिया का। ये बेस है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हाइट के साथ, AD के साथ। बेस OA की वैल्यू हमारे पास 1 थी और AD की वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन की थी। AD जो था वो tan थीटा के इक्वल था, यहाँ पे हमने लिख दिया tan थीटा। तो 1/2 tan थीटा हमारे पास जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD का आ गया। अगर हम फिगर पे देखें तो फिगर में हमारे पास OAB जो ट्राइंगल है उसका एरिया सबसे कम है सेक्टर से कम है OAB से, और आगे जो सेक्टर का एरिया है वो कम है ट्राइंगल OAD के। मतलब ये हमारे पास OAB जो ट्राइंगल है, ये देखें इतनी लाइन इसकी आ रही है, तो ये सेक्टर वाली लाइन ये है, तो सेक्टर से तो कम हुआ ना हमारे पास। तो OAB जो ट्राइंगल है उसका एरिया कम है सेक्टर OAB से, और उसके बाद सेक्टर OAB से बी का जो हमारे पास एरिया है वो आपके पास कम है ट्राइंगल OAD से। ये बात यहाँ लिखी हुई है इस फॉर्म में। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB, उसके बाद इसका एरिया कम है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD के। अब यहाँ पे एरिया की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। ट्राइंगल OAB का हमारे पास एरिया आया था हाफ साइन थीटा, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया हमारे पास आया था हाफ थीटा, वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल का हमने एरिया लिखा, वो हमारे पास आया है हाफ tan थीटा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे एज साइन थीटा इज़ पॉजिटिव, हमें पता है साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमने स्टार्ट में लेट कर लिया था कि साइन जो एंगल बन रहा है वो आपके पास पॉजिटिव बन रहा है। सो ऑन डिवीजन अगर हम डिवाइड करवा दें इनको, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, हमने यहाँ पे 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को 1/2 साइन थीटा के साथ डिवाइड अगर करवा देंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास 2, अगर आपने 2 खत्म करना हो तो उसको क्या करते हैं, 2 के साथ डिवाइड करवाते हैं, तो आंसर कटिंग होकर हमारे पास 1 आ जाता है। इसी तरह जो भी वैल्यू हो आप उसको सेम उसी वैल्यू के साथ डिवाइड करवा दो तो आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। यहाँ पे हमें 1 चाहिए तो हम डिवाइड करा देंगे 1/2 साइन थीटा के साथ। यहाँ पे हमारे पास जब डिवाइड होगा 1/2 साइन थीटा, तो ये तो आपके पास कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 1। उसके बाद इसके साथ भी हम डिवाइड करा देंगे 1/2 साइन थीटा। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है वो आपके पास न्यूमिनेटर में चल जाता है, मतलब आपके पास 2 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, और ये भी आपके पास जो है वो न्यूमिनेटर है, तो ये ऊपर जाके ऊपर आपके पास ये रहेगा, और ये आपके पास साइन थीटा जो होगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा। थीटा ऊपर रहा, साइन थीटा वैसे ही नीचे रहा, 2 और 2 आपके पास कैंसिल हो गए, थीटा और साइन थीटा आपके पास ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। उसके बाद 1/2 tan थीटा थी, 1/2 tan थीटा, इसको डिवाइड करवा दिया आपने 1/2 साइन थीटा के साथ। अब tan थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं, वो आपको पता होगी, साइन थीटा और कोस थीटा होती है, वो हमने लिख ली। अब डिवाइड के साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाती है, 2 ऊपर चला गया और साइन थीटा ऊपर था, ये हमारे पास नीचे आ गया। अब ऊपर भी साइन थीटा नीचे भी साइन थीटा आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/cos थीटा आपके पास वैल्यू रह जाएगी। यहाँ पे आपने लिख दिया 1/cos थीटा, इसका आंसर आ गया। जब आपने इस वैल्यू को 1/2 साइन थीटा के साथ डिवाइड करवाया तो ये आपके पास 1/cos थीटा आंसर आ गया। अब अगर आपके पास 1 लेस देन है थीटा और साइन थीटा के, और लेस देन है 1/cos थीटा के, तो अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करूँ तो हमारे पास जो ये साइन होते हैं लेस देन के वो चेंज होता है ग्रेटर में, और ग्रेटर का साइन हो तो वो लेस देन में चेंज हो जाता है। अब मैंने साइन थीटा मुझे ऊपर चाहिए, क्योंकि जो मैंने प्रूव करवाना है उसमें साइन थीटा ऊपर है, तो मैं साइन थीटा को ऊपर ले जाऊँगी, थीटा मेरे पास नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो इसकी तरफ ग्रेटर का साइन था वो हमारे पास चेंज हो गया लेस देन में, और इसी तरह हमारे पास ये वाली वैल्यू भी ऊपर चलेगी, cos थीटा और 1 नीचे आ गया, तो ये भी हमारे पास लेस देन का साइन चेंज हो गया ग्रेटर में, साइन चेंज हो गए, और इसके डिनोमिनेटर में 1 था, 1 ऊपर गया 1 नीचे है, आंसर 1 ही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 ग्रेटर देन है साइन थीटा और थीटा के, और ग्रेटर देन है कोस थीटा के। अगर मैं कोस थीटा को इस तरफ लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगी कोस थीटा लेस देन था साइन थीटा और थीटा के, तो यहाँ पे लेस देन का साइन आ गया कोस थीटा के साथ साइन थीटा और थीटा, और ये साइन थीटा और थीटा लेस देन था 1 से, तो यहाँ पे आ गया लेस देन 1। इसको उल्ट कर लिया इसको मैंने। उसके बाद आपके पास जो लिमिट थी, थीटा अप्रोच कर रहा था 0 को, थीटा आपके पास अप्रोच कर रहा था 0 को, तो आप जो है वो अगर थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को तो कोस थीटा आपके पास किसको अप्रोच करेगा, कोस थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, थीटा की जगह हमने लिख दिया 0, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कोस 1 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। कोस थीटा हमारे पास अप्रोच करेगा 1 को, तो फिर यहाँ पे जब कोस थीटा की वैल्यू भी 1 को अप्रोच करी है तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 1 लेस देन साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन 1। तो अगर आपके पास पहली और लास्ट वाली वैल्यू सेम है तो इसका मतलब जो सेंटर वाली वैल्यू है वो उस लिमिट के इक्वल है, मतलब साइन थीटा ओवर जो थीटा की जो लिमिट होगी वो इक्वल होगी 1 के।
अगर आपने यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई की और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई की है, पहली वैल्यू पे और लास्ट वाली वैल्यू पे, तो दोनों की आंसर लिमिट का क्या आएगा, 1 ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये सेंटर वाली वैल्यू है, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास 1 आएगा। इस सैंडविच थ्योरम को हम यूज़ करते हुए ये बात हमने प्रूव करा दी कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा वर थीटा इक्वल होता है 1 के। ये मैं अभी आपको पीछे सैंडविच थ्योरम पढ़ा के आई हूँ कि उसमें जब आपके पास पहली और आखिरी लिमिट एक जैसी हो, उसका आंसर एक ही आ रहा हो, जैसे यहाँ पे 1 आ रहा आंसर, तो आपके पास सेंटर वाली आंसर का भी वैल्यू का भी आंसर वही होता है। तो सेंटर वाली वैल्यू साइन थीटा वर थीटा है, तो इसकी लिमिट का आंसर भी हमारे पास 1 होगा। सैंडविच थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने ये बात प्रूव करवा दी और यही हमने प्रूव करवाना था। यहाँ पे आपके पास जो है ये प्रूव कंप्लीट हो जाता है। इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है क्योंकि ये आपके पास बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।